आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में जानते हैं। नंबर लाइन, सबने एक स्केल देखा है? स्केल, सबने स्केल देखा होगा। ऐसे ही होता है स्केल, ऐसे ही होता है ना स्केल। स्केल के सेंटर में क्या होता है? जीरो। जब आप इसके राइट साइड जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। जब आप इसके लेफ्ट साइड जाते हो तो आपको कैसे नंबर्स देखने को मिलते हैं? नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं। -1, -2, -3, -4, इस तरीके के नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? नंबर लाइन कहेंगे। इसके अंदर अगर आप फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 1/2, ठीक है। तो 1/2 मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूँगी? यहाँ पर 1/2 कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? 1/2। मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 3/2 को, तो 3/2 कहाँ रिप्रेजेंट होगा? यहाँ। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 3/2। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी लाइन को नंबर लाइन कहा जाता है, ठीक है। ऐसी लाइन को नंबर लाइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, तो हम सब ने काउंटिंग तो कभी ना कभी करी ही होगी। जैसे अगर आप बचपन में कोई गेम खेलते थे, जैसे आइस पाइस खेलते थे, तो जब आपके डाइन देने की टर्न होती थी तो आप काउंटिंग करते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके काउंट करते थे ना। तो बस ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, इन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हम पैसे गिनने की बात करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं, है ना। कुछ भी हमें काउंट करना हो, कोई भी सामान हमें काउंट करना हो, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी को 0 से शुरू करते हुए देखा है? नहीं ना। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा एक से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होते हैं? हमेशा एक से शुरू होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ऐसे करके ये चलते रहते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है, तो जीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और काउंटिंग नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं। कभी भी हम 0 से काउंट नहीं करते, इसीलिए जीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स, अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो एक मिनट, अगर हम होल नंबर्स की बात करते हैं
तो होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। जैसे कि हमने अभी नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर ज़ीरो को भी ऐड कर दे तो क्या होगा? तो ये कहलाएंगे होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे करके आगे चलते जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हमेशा 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 करके आगे कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनका कोई अंत नहीं होता, इनकी कोई सीमा नहीं होती, ये नंबर्स हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जिसके अंदर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन आगे चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स के अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो ज़ीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे -4, -3, -2, -1 या फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई माफ करना, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर्स को क्या कहेंगे? हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि p और q जो है हमेशा इंटीजर्स होते हैं, ये नंबर हमेशा इंटीजर्स होते हैं। दूसरा, जो q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर p और q हमेशा इंटीजर्स होते हैं और q यहाँ पर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अब बात आती है कि q ज़ीरो क्यों नहीं होता। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 50 रुपए दिए, मैंने आपको 50 रुपए दिए और मैंने कहा कि ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, मैंने कहा ये 5 लोग हैं और इन 5 लोगों में 50 रुपए को बराबर बराबर बांट दो। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि भाई 5 लोगों में बांटने हैं, 50 रुपए बांटने हैं, तो आपने 50 रुपए को 5 से भाग दिया और आंसर आया 10। यानी कि आपने 10-10 रुपए हर एक व्यक्ति को दे दिए। अब सबके पास आपने बराबर बराबर पैसे कर दिए। अब मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, मैं आपको 0 रुपए देती हूँ। मैं आपको कितने रुपए देती हूँ? 0 रुपीज देती हूँ। और ये आप एक काम करो, आप 10 लोगों में बांटो। तो क्या आप इन 10 लोगों में ये 0 रुपीज बांट सकते हो? तो हाँ, आप बांट सकते हो। कैसे बांटोगे? जैसे देखो ये 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं और इन 10 लोगों में आपको 0 रुपए बांटने हैं।
तो आप एक काम करो, सबको 0 0 दे दो, इसको भी 0 दे दो, इसको भी 0, इसको भी 0, सबको 0 0 रुपीज दे दो। तो सब में इन 10 लोगों में क्या हो जाएगा, 0 0 रुपीज बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि मैं आपको 100 रुपये दे रही हूँ, कितने रुपए दे रही हूँ, 100 रुपये दे रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि भाई इसको ना 100 रुपये को 0 लोगों में बांट दो, इन 100 रुपये को आप 0 लोगों में बांटो, तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे बांटोगे। अरे जब कोई इंसान ही नहीं है, कोई व्यक्ति ही नहीं है बांटने के लिए, तो आप ये 100 रुपये बांटोगे कैसे। क्या खुद को दे दोगे, अगर खुद को भी दे दोगे तो एक इंसान काउंट हो जाएगा ना। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 0 लोगों में बांटने हैं, तो 0 लोगों में तो आप नहीं बांट सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी बनी, यानी कि ये जो डिवीजन के रूप में आपने बनाया, ये पूरा का पूरा नल एंड वॉइड हो गया, नल एंड वॉइड। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा 0 हो गया। और हमने कहा कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर जो क्यू होता है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अगर अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्यू की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी, और ये और फिर ये जो हमारा क्राइटेरिया है ये रैशनल नंबर्स में फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होता। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने पहले कहा कि जैसे मैंने आपको 50 रुपये दिए, मैंने आपको क्या दिए, मैंने आपको 50 रुपये दिए, और इन 50 रुपये को मैंने आपको 5 लोगों में बांटने के लिए कहा। तो आपने क्या किया, इन 50 को 5 से भाग दे दिया। तो आपको समझ आ गया कि भाई अगर मैं 5 लोगों में 10 10 रुपये बराबर बराबर बांट दूं तो ये बराबर बढ़ जाएंगे, है ना। वैसे ही मैंने कहा कि मैंने आपको 0 रुपीज दिए और इनको 10 लोगों में बांटने के लिए कहा, तो आपने क्या किया, 10 लोगों को 0 0 रुपीज बांट दिए। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 100 रुपये दे रही हूँ और इनको आप 0 लोगों में बांट के दिखाओ। तो आपने कहा कि भाई जब कोई व्यक्ति ही नहीं है तो मैं पैसे बांटूंगा कैसे। अगर आप कोई व्यक्ति ही नहीं है, आप पैसे नहीं बांट पा रहे, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये पूरी की पूरी 0 हो चुकी है। और ये अगर ये 0 हो गई तो हम किसी संख्या को पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या ही 0 हो चुकी है तो उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होता। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जो पी है उसकी जगह मैं 1 ले लेती हूँ और क्यू की जगह हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, हमने कहा कि अ, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने कहा कि एक नंबर है, इसको आप मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख कर दिखाओ। ठीक है, कि इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, पी बाई क्यू, एक को रिप्रेजेंट करना है, एक यहाँ रख दो, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो हमेशा 1 ही होता है। तो हमने इसको क्या किया, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर आप कह सकते हो 0/2। क्यों, क्योंकि भाई पी तो हमारा 0 हो सकता है ना, क्योंकि अगर हमें 0, जैसे अब वो वाला एग्जांपल देखो कि अगर हमें 0 रुपीज बांटने हैं, ठीक है, यानी कि अगर हमें 0 रुपीज बांटने हैं 10 लोगों में तो हम बांट सकते हैं ना 10 लोगों के अंदर। यही कारण है कि जो पी है वो हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
यानी कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √4, √5 एंड सो ऑन। तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि रूट्स के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इनको कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। रुकिए मैं ज़रा क्वेश्चन लेके आती हूँ। ये आपकी बुक का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन कह रही है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मतलब क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप खुद सोचो कि होल नंबर होते क्या हैं। हमने पढ़ा था कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं। तो अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आता है ना। लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये हो गई फॉल्स। इसका कारण ये है कि होल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। इसी वजह से सारे के सारे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुको। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो दूसरी इक्वेशन कहती है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो इंटीजर्स हैं हमारे वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। यही हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं। ठीक है। लेकिन हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था कि कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो आप ये देखो कि जितने भी इंटीजर्स हैं क्या हम उनको रैशनल नंबर्स में लिख सकते हैं? मान लीजिए -1 है, क्या मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ? तो हाँ लिख सकती हूँ। कैसे? -1/1, ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। अगर 0 है तो क्या 0 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ। p की जगह आप क्या रख दो? 0 रख दो और q की जगह 1 रख दो, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। मान लीजिए मैंने लिया है 5, तो क्या मैं 5 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ। 5/1। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं हम उनको रैशनल नंबर्स यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। अब तीसरी इक्वेशन क्या कहती है? तीसरी इक्वेशन कहती है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं? तो आइए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं
उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जो इंटीजर्स हैं वो सिर्फ हमारे क्या होते हैं, वो सिर्फ हमारे होते हैं ज़ीरो, नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव नंबर, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 4/6, मैंने एक नंबर लिया 4/6, तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, 0, 6 और 0.64 समथिंग, है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर आएगा 0.64 समथिंग आएगा। और जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, ये कभी भी हमेशा नोट करना कि कोई भी इंटीजर नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता। मैं लिख देती हूँ, कोई भी नंबर जो पॉइंट में होता है वो इंटीजर्स नहीं होते। नंबर नहीं होते हैं, वो इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। यानी कोई भी नंबर जो पॉइंट में होता है वो इंटीजर नंबर नहीं होते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स नहीं कहलाते। तो थर्ड की जो स्टेटमेंट हो गई वो हो गई फॉल्स। उसका कारण ये है कि अगर कोई ऐसी संख्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में जो सॉल्व करने पे 0 पॉइंट समथिंग आती है या फिर कोई पॉइंट में आंसर आता है, तो वो हमारा कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं। इस वजह से सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर नहीं कहलाते। आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर मैं बात करती हूँ 2 की। फर्स्ट चैप्टर में ही एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसकी मैं बात करती हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल numbers between 1 and 2। आपकी ही बुक का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। तो हम ये कैसे करेंगे, देखो इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है, उस मेथड को फॉलो करना, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप हमेशा क्या करो, जितने भी रैशनल नंबर्स वो पूछ रहा है, जैसे इसमें 5 पूछ रहा है तो इसमें हमेशा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप क्या करो कि ये पूछ रहा है 1 और 2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो आप एक साइड पे लिखो 1, दूसरी साइड पे लिखो 2, ठीक है। इनके नीचे डिनोमिनेटर लगा दो, डिनोमिनेटर आ गया 1। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आंसर क्या आया, 6/6, और यहाँ पर 12/6। अब देखो आपको 5 रैशनल नंबर निकालने थे, आप 5 डैश डालो, 1 2 3 4 5। जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम रहेगा, तो आप 6 लिख दो, लिख दिया। अब क्या करो, जो ऊपर है ना, जो हमारा न्यूमरेटर है, इसके अंदर क्या करो आप कि बस लाइन से ना काउंटिंग लिख दो, जैसे 7 8 9
10, 11। लो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ गए आपके ये 5 रैशनल नंबर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स कौन से आए? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। आप एक काम करो, आप मुझे जैसे मानो हमने कहा कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स निकालो। ठीक है, तो हम अपना मेथड फिर से वही लगाएंगे। जैसे हमें जो नंबर्स निकालने हैं वो 4 निकालने हैं, है ना। इसने क्या बोला? 4 नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करो, 4 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो। कितने हो गए? 5 हो गए। अब क्या करो, हमें 4 और 5 के बीच में निकालने हैं। एक तरफ लिखो 4, एक तरफ लिखो 5, डिनोमिनेटर लगा दो, है ना। अब हमें अब यहाँ पर कितना आया था? 5। तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी कर दो और यहाँ पर भी कर दो। कितना आ गया? 5 4 20, 5 1 5, यहाँ 5 5 25, यहाँ 5 1 5। आपको 4 नंबर्स निकालने थे, 4 डैश डालो, 1 2 3 and 4। डिनोमिनेटर में नीचे सब में सेम रहेगा, 5 5 5। अब बस ऊपर क्या करो, काउंटिंग लिख दो। जैसे 20 है तो 21, 22, 23, 24। बस आ गया आपका आंसर। आपको 4 रैशनल नंबर चाहिए थे, ये 4 आपके रैशनल नंबर आ गए। कौन कौन से? 21/5, 22/5, 23/5 और 24/5। ये 4 रैशनल नंबर्स निकल गए। इस तरीके से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम और हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। पहला क्वेश्चन कहता है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर p and q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q हमारा 0 के बराबर नहीं होता। तो अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो 0 है वो एक होल नंबर होता है। हमने ये पढ़ा था कि 0 जो है वो एक होल नंबर होता है। लेकिन क्या ये एक रैशनल नंबर भी होता है? तो देखो, रैशनल नंबर होते हैं कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, p की जगह जो है 0 पुट कर दो, है ना। p की जगह क्या करो, p की जगह आप एक काम करो, आप 0 पुट कर दो। ठीक है, करके देख लो। 0 पुट कर दिया आपने और q की जगह 1 पुट कर दो। इसका मतलब ये तो राइट है ना। 0/1 तो आप लिख सकते हो। मैंने समझाया था आपको कि आप 0 पैसे को एक इंसान में, 2 इंसान में, 3 इंसान में आप बांट सकते हो। 0 पैसे को आप बांट सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर p 0 है और q 1 है तो ये एक p/q की फॉर्म है। और अगर ये p/q की फॉर्म है तो ये क्या कहलाएगी? ये रैशनल नंबर्स कहलाएगी। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 है, आपका जो 0 है वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और जो
जीरो होता है हमारा, ये भी एक इंटीजर होता है, तो हम p की जगह जीरो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम p की जगह जीरो पुट कर सकते हैं और q की जगह हमने 1 पुट किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक p बाय q की फॉर्म है। और अगर ये एक p बाय q की फॉर्म है तो ये क्या कहलाएगी, रैशनल नंबर्स कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स करे थे ना कि 5 रैशनल नंबर्स निकालो 1 और 2 के बीच में, 4 रैशनल नंबर्स निकालो, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकाले जाएं। तो देखो हम वही करेंगे, हमें कितने नंबर निकालने हैं, हमें तो 6 नंबर निकालने हैं, है ना। तो 6 में 1 ऐड कर दो, कितने हो गए, 7, ठीक है। अब देखो हमें 3 और 4 के बीच में निकालने हैं, एक तरफ 3 लिखो, एक तरफ लिखो 4, डिनोमिनेटर लगा दो, इनमें आप हमें 7 नंबर निकालने थे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ आप क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कर दी। अब कितना आया सॉल्व करके, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब क्या करो, अब इनके बीच में ना हमें 6 नंबर निकालने थे, 6 डैश डाल दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब सबके नीचे 7 आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, बस ऊपर आपको तो काउंटिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, काउंटिंग। कैसे, देखो ये है 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये हो गया 25, 26, 27। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये 6 नंबर्स आपके क्या आ गए, ये आ गए आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये आ गए क्या, रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हम सेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है और इस मेथड से करोगे तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल से क्वेश्चन से समझ लो, ठीक है। जैसे कि इसने बोला है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो सबसे पहला काम पकड़ लो कि कितने नंबर निकालने। इसने बोला 5 नंबर्स निकालने हैं। 5 में आप क्या करो, 5 में आप क्या करो, एक को ऐड कर दो, 5 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, कितने आ गए, 6 आ गए। अब आप क्या करो, दोनों जिनके बीच में निकालने हैं ना उन नंबर्स को लिखो, यानी कि 3/4 और 4/5, यही निकालने थे। आपको निकालने कितने, 6 नंबर। तो दोनों तरफ आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 6 एंड 6, क्या आया, 6 कम 6 6 2 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, निकालने हैं 6। तो आप 6 लाइन डाल दो, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। सबका जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम रहेगा, ये भी 24 है और ये भी 24 है,
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 4 की जगह 5 है, 3/5 था ये, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 पंजे 23। तो सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहते हैं, है ना, बताया है ना, सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको, अलग से लिख देते हैं इनको, मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ इन्हें, 1 2 3 4 5 6, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सबके जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, ये 30, ये 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी और ये भी, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब आगे बस आपको काउंटिंग लिखनी है, 19 20 21 22 23 24, बस हो गया आपका क्वेश्चन। आपको कितने निकालने थे, 6 निकालने थे, 5 निकालने थे। चलो ये आ गए आपके 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर्स आ गए 3/5 और 4/5 के बीच में। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक से देख लो। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? हम सब अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, है ना, हम सब जानते हैं। और जो हमारे होल नंबर हैं, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, है ना। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं, है ना, और यही सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स तो होते ही हैं। इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट हो गई वो हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और हमारे होल नंबर्स के अंदर भी 1 2 3 4 आगे काउंटिंग चलती रहती है, इसीलिए सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं यही ये पूछ लूँ कि क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। उसका कारण है ये ज़ीरो, उसका कारण है ये ज़ीरो। होल नंबर में ज़ीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता। इस वजह से सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, कि सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो देखो इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और ज़ीरो भी आते हैं। दूसरा बोल रहा है होल नंबर, तो भैया होल नंबर तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3। हमने तो होल नंबर में कभी नेगेटिव नंबर्स देखे ही नहीं है। क्या आपने होल नंबर में कभी नेगेटिव नंबर्स देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो होल नंबर है वो तो 0 से शुरू होते हैं, लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी है, लेकिन होल नंबर में तो नेगेटिव नहीं है ना, इसीलिए सारे के सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। क्या हो गई? फॉल्स। कारण समझ आया? अब हम चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट पे, कि तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर।
तीसरी स्टेटमेंट कह रही है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और होल नंबर होते हैं जो हमारे जीरो से शुरू होते हैं, है ना, जो हमारे जीरो से शुरू होते हैं, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे होल नंबर है ना। लेकिन जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था 2/4, तो अगर इसको देखा जाए तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा 0.5, है ना, 4×5 0.5। तो होल नंबर तो कभी भी पॉइंट में नहीं होते ना, इसीलिए सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई आपकी फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर इज नॉट ट्रू, इज फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।